नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या INDIA गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए? जिस जोर शोर से इस गठबंधन का फाउंडेशन हुआ, बिहार में पहला बैठक जो हुआ पटना में, वो बैठक में इसके काफी जोर शोर रहे। क्या आज भी वो बरकरार है? अड़चनें आखिर कहां हैं? सवाल फिर वही है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला कैसे? INDIA गठबंधन की पहली बैठक पटना में आयोजित हुई थी, जिसमें अग्रणी भूमिका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निभाई थी। लालू प्रसाद यादव भी मुख्यकर्ता के रूप में नजर आए। पटना के बाद यह बैठक बेंगलुरु में और फिर मुंबई में आयोजित हुई। मुंबई बैठक में जहां यह तय किया गया, कई कमेटियां बनी और उन कमेटियों के माध्यम से तय किया गया कि सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला हो, साझा कार्यक्रम पर फैसला हो, साझा रैली पे भी बात हो। लेकिन राज्यों के चुनाव ने इन सब को पीछे रखा। राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जहां रणनीति थी कि राज्य के चुनाव में अगर कांग्रेस को चुनावी सफलता मिलती है तो वह INDIA में शामिल घटक दलों पर ज्यादा प्रभावशाली तरीके से इस गठबंधन को कंट्रोल करेगी। लेकिन चुनावी हार के बाद INDIA में शामिल गठबंधन के लोगों ने भी इस हार का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ा। गठबंधन का ना हो पाना भी इस हार का बड़ा कारण रहा। जिस प्रकार से अखिलेश यादव, JDU के नेताओं ने, उमर अब्दुल्ला ने, ममता बनर्जी ने बयान देकर के राज्यों के चुनावी हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार माना है, ठीक उसी प्रकार से अब यह तय करना मुश्किल है कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक है। कम से कम इस गठबंधन में ऑल इज वेल तो नहीं है, और कांग्रेस अब वो उस स्थिति में भी नहीं है कि गठबंधन को वह अपने तरीके से लीड करे। जहां देखा गया कि पटना बैठक में नीतीश कुमार इसको लीड करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं बेंगलुरु से मुंबई तक पहुंचते हुए कांग्रेस ने इस बैठक को, इस गठबंधन को ऑक्युपाई कर लिया और कांग्रेस नेतृत्व करते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में एक सवाल, बड़ा सवाल यह भी उत्पन्न होता है, क्या यह गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा, या फिर कांग्रेस 1996 के संयुक्त मोर्चा की तरह इस गठबंधन का नेतृत्व नहीं प्रदान करेगा, बल्कि एक घटक दल के रूप में चुनाव लड़ेगा और अन्य घटक दलों के नेताओं को आगे करके चुनाव लड़ा जाए। JDU के लोग जहां नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं, नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रख रहे हैं, ऐसे में देखना है इस गठबंधन की जो आगामी बैठक जो होनी है, उस बैठक में क्या रूपरेखा तैयार हो पाती है। इस गठबंधन में कई अहम सवाल भी हैं कि कई घटक दल राज्यों की राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हैं। ऐसे में P विजयन का भी एक सवाल है कि कांग्रेस को यह तय करना है कि कांग्रेस LDF के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जिस प्रकार से कांग्रेस LDF के खिलाफ केरल की राजनीति में सक्रिय है, ऐसे में यह सवाल भी उचित प्रतीत होता है। तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कम्युनिस्टों के लिए कोई जगह, कोई स्पेस देना नहीं चाहती है। ऐसे में वहां भी यह दिलचस्प कहानी बनी हुई है कि गठबंधन का आखिर रुख क्या होगा। तो दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस इकाई भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहती है। ऐसे हालत में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या यह गठबंधन वास्तव में
नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए 2024 में तैयार है या नहीं? क्या यह गठबंधन इसी प्रकार से 2024 की राजनीति में लोकसभा का चुनाव लड़ेगा या नीतीश कुमार का वो फॉर्मूला को इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा? फिलहाल अगली बैठक में सब कुछ तय होना है, लेकिन जहां तक दिखाई देता है कि इस गठबंधन में जितने बिखराव हैं, इनको अब समय बहुत कम रह गया है कि नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय चेहरे से इनका मुकाबला है। ऐसे में किस प्रकार से ये पार्टी को, ये गठबंधन को तैयार करते हैं आगामी चुनाव के लिए, जहां सभी घटक दलों में रस्साकसी होगी। ऐसे में किस प्रकार से राजनीतिक समन्वय बनाते हैं? फिलहाल अभी के मौजूदा स्थिति में देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से मुकाबला के लिए तैयार है। लेकिन अगली बैठक में और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती है कि यह गठबंधन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में खड़ा हो सके। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।